अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है असनाफ़ सुख़न। हमने पिछली वीडियोस में 6 से लेकर 10 तक ग्रामर और शोरा और मुसन्निफ़ीन का तारुफ़ मुकम्मल कर लिया है। बस एक टॉपिक बचा था, वो है असनाफ़ सुख़न। उसको हम आज की वीडियो में मुकम्मल कर देंगे। इस तरह से हमारा उर्दू का पूरा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। शेर। शेर किसे कहेंगे? दो मिसरों को एक शेर कहते हैं। ठीक है, दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। ये दो क्या है, यहाँ पर मिसरे है। ठीक है, दो मिसरे मिलके क्या बनता है, एक शेर बनता है। ऊपर वाला मिसरा क्या कहलाता है? मिसरा ओला कहलाता है। और दूसरा मिसरा क्या कहलाता है? मिसरा सानी कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? खाफिया। खाफिया किसे कहेंगे? हम वज़न अल्फाज जो मिसरों के अंदर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो खाफिया कहलाते हैं। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसमें हिंदू सिता और गुलिस्ता ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों खाफिया है। ये दोनों कैसा एक साथ एक जैसा साउंड करते, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना। ठीक है, इस तरह से जो एक जैसा साउंड करते, लास्ट में दोनों का साउंड एक जैसा आता, उसको हम क्या बोलेंगे? खाफिया बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हम वज़न अल्फाज। ओके, हिंदू सिता गुलिस्ता। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रदीफ़। वो लफ्ज़ जो दूसरे मिसरे के आखिर में आता है। ठीक है, दूसरे मिसरे के आखिर में आता है, उसको हम क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। जैसे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा हो इस राह पर चलाना मुझको। जो आखिर में जो सेम वर्ड्स आते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। इसमें क्या है, ये जो काफ़िया वाला शेर है ना, इसमें देखें क्या है? हमारा हमारा, ये क्या है? रदीफ़ है। ठीक है, इसमें बचाना और चलाना क्या है, यहाँ पर काफ़िया है। ठीक है, बचाना चलाना काफ़िया है, मुझको मुझको रदीफ़ है, हिंदुस्तान गुलिस्तान काफ़िया है, हमारा हमारा रदीफ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मतला। मतला किसे कहते हैं? गज़ल, क़सीदा, मरसिया, मसनूई वगैरह के पहले शेर को मतला कहते हैं। ठीक है, मतले की पहचान ये है कि इसके पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर मतले में क्या होता है? मतला में दोनों, यहाँ पे दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, जबकि बाकी के जितने भी अशार होते हैं उनमें सिर्फ दूसरा मिसरा ही हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है। जैसे कि मुसलसिल बेकुली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। तो ये क्या है? ये मतला है। मतले में देखिए ऊपर यहाँ पे जो है काफ़िया, ठीक है, को तो ये दो क्या है? काफ़िया है, रही है रदीफ़ है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है? हम काफ़िया और हम रदीफ़ है। ठीक है, और इस तरह से ये हो गया मतला। पहला शेर मतला कहलाता है और दूसरा शेर आई थिंक हुस्न मतला कहलाता है। ठीक है, आई थिंक दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम पेश करता है उसे हम क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। ठीक है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो यहाँ पर जो नासिर ने अपना मुख्तसर सा नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया है गज़ल के आखिरी शेर में, इसको क्या कहते हैं हम? मक्ता कहते हैं। ये गज़ल में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गज़ल में इस्तेमाल किया जाता है। गज़ल के आखिरी शेर में जो शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है जिसको हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, तखल्लुस या फिर कलमी नाम का इस्तेमाल करता है शायर, उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं? 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई कहा जाता है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है। ठीक है, ये जो रुबाई है, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। रुबा के माने होते हैं 4 के, इसलिए छोटी सी नज़म होती है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, तो इन मिसरों में पहला, दूसरा और चौथा हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है। ठीक है, हम काफ़िया हम रदीफ़ के माने हम समझ गए ना, काफ़िया और रदीफ़। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम वज़न अल्फाज, जैसे
परेशान, पेशमा, परेशान, पेशमा और नादा, ये क्या है, हम वज़न अल्फाज है और ये खाफिया है। और रहा, रहा, रहा क्या है, यहाँ पर रदीफ़ है। तो तीनों मिसरों में, तीनों मिसरे कैसे हैं, हम खाफिया और हम रदीफ़ है। जबकि यहाँ पर जो तीसरा मिसरा है ये क्या है, हम खाफिया हम रदीफ़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी तीसरे मिसरे में नहीं की जाती, इसको हम कहते हैं रुबाई, ठीक है। चलिए ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया हम रदीफ़ होता है। तीसरा मिसरा क्या होता है, यहाँ पर आज़ाद होता है, यहाँ पर हम खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती। नेक्स्ट है यहाँ पर मखमस। मखमस के माने होते हैं 5 के। रुबाई के माने होते हैं 4, मखमस के माने होते हैं 5। वो अशार जिसमें 4 मिसरों की खाफिया और रदीफ़ अलग अलग होता है और 5वां मिसरे में खाफिया और रदीफ़ इससे जुदा होता है और इसके लिखने का ख़ास अंदाज़ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मखमस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी, वो अशार जिसमें 4 मिसरों की खाफिया और रदीफ़ अलग, इन चारों के खाफिया रदीफ़ अलग होते हैं और 5वें का खाफिया रदीफ़ अलग होता है, ठीक है। मखमस में 5 मिसरे होते हैं, ठीक है। मखमस में 5 मिसरे होते हैं। ये चारों हम खाफिया हम रदीफ़ एक जैसे होते हैं और 5वां मिसरे का खाफिया और रदीफ़ अलग होता है और हम इसको बंद भी कहते हैं, ठीक है। इसको बंद भी कहते हैं। इस तरह एक नज़म में कई बंद होते हैं, ठीक है। ये 5 को मिला के हम एक बंद भी कहते हैं। इस तरह से इसमें एक नज़म में कई बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुसद्दस। मुसद्दस किसे कहते हैं, वो 6 अशआर जिसके चारों मिसरों में खाफिया रदीफ़ अलग होता है और 2 मिसरों में अलग होता है। इसके लिखने का अंदाज़ भी अलग होता है। जिस तरह से मखमस में 4 अलग और 1 अलग था, यहाँ पर 4 अलग मिसरे होते हैं और 2 मिसरे अलग होते हैं, ठीक है। इन लोगों में खाफिया और रदीफ़ चारों का अलग होता है, 2 का अलग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, ठीक है। मुसद्दस के कितने अशार होते हैं, एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, अशार नहीं मिसरे होते हैं, ठीक है। मसदस या फिर मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, 6 मिसरे होते हैं, जिसमें 4 मिसरे हम खाफिया रदीफ़ होते हैं और फिर 2 मिसरे अलग से हम खाफिया हम रदीफ़ होते हैं, ठीक है। और ये 6 को मिला के हम क्या कहेंगे, एक बंद कहेंगे। इस तरह से एक नज़म में कई बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम्द। हम्द किसे कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ में जो अशार लिखे जाते हैं इसे हम्द कहते हैं, ठीक है। और नात किसे कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो अशार लिखे जाते हैं वो नात कहलाता है, ठीक है, वो नात कहलाती है। और नेक्स्ट है गज़ल। गज़ल के माने क्या है, औरतों की तारीफ़ करना। गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं, ठीक है। गज़ल के शेर के हर दूसरे मिसरे में खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, ठीक है। नज़मों में नहीं की जाती बल्कि खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी हर दूसरे मिसरे में की जाती है गज़ल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है क़सीदा। वो नज़म जो किसी बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ या बादशाह की तारीफ़ में लिखी जाए क़सीदा कहलाती है। क़सीदे में मतला होता है और दूसरा मिसरे में हम खाफिया हम रदीफ़ पाई जाती है और हर दूसरे मिसरे में खाफिया और रदीफ़ पाई जाती है। क़सीदे के अज्जा 5 है, तो इसमें भी खाफिया और रदीफ़ हर दूसरे मिसरे में पाया जाता है गज़ल की तरह, ठीक है। और इसका पहला शेर क्या होता है, मतला होता है। इसका पहला शेर मतला होता है और इसके 5 अज्जा है। कौन कौन से, क़सीदे के 5 अज्जा वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, तशीब, गुरेज़, मदहा, मद्दुआ और दुआ, ठीक है। मदहा, मद्दुआ, दुआ, तशीब, गुरेज़, मदहा, मद्दुआ, दुआ, ये क्या है, क़सीदे के अज्जा है, 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मसनूई। मसनूई किसे कहते हैं, वो अशार जिसमें किसी शहज़ादा या बादशाह की इश्क़िया कहानी को बयान किया जाए। ये एक तवील दास्तां होती है। इसमें हर शेर के दोनों मिसरों में खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। यहाँ पे हर दूसरे मिसरे में नहीं बल्कि शेर के दोनों मिसरे में, ठीक है, दोनों मिसरों में खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है
اور ہر شعر کا قافیہ ردیف الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر میں قافیہ ردیف کیا ہوتا ہے یہاں پہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح غزل میں ایک ہی قافیہ ردیف پوری غزل میں ہوتا ہے ایک جیسا، لیکن یہاں پہ ایک شعر کا الگ الگ قافیہ ردیف ہوتا ہے، اور دونوں مصروں میں قافیہ ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو مصنوعی ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے، یہاں پر شہزادہ یا پھر بادشاہ کی عشقیہ کہانی کو بتاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، مصنوعی کہلاتا ہے، اور یہ لمبی داستانوں پر مشتمل ہوتی ہے، طویل داستانیں ہوتی ہے یہ۔ اور نیکسٹ ہے نوحہ، وہ اشعار جن میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، عام طور پر کربلا کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، جسے نوحہ میں درد و اثر پیدا ہوتا ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ تو نوحہ کس لیے لکھا جاتا ہے، کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنے کے لیے جو اشعار لکھے جاتے ہیں وہ نوحہ کہلاتے ہیں، خاص طور پر یہ کربلا کے واقعات پر لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے شہر آشوب، وہ اشعار جو کسی شہر کی پریشانی، گردش آسمانی یا زمانے کی ناقدردانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ شہر آشوب میں کسی شہر کے حالات کے بارے میں، کسی شہر کے پریشانیاں اور حالات کو بیان کرنے کے لیے جو نظم لکھی جاتی ہے وہ شہر آشوب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مرثیہ، ایسی نظم جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں مرثیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں مرثیہ کہلاتا ہے۔ عموماً مرثیہ میں شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، اور مرثیہ کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، جنگ، شہادت، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر کون کون سے مرثیہ کے اجزاء، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، جنگ، شہادت۔ یہ مرثیہ جو ہے وہ مرنے والوں کے اوصاف کو بتانے والی ایک نظم ہے، جس میں اسپیشلی شہداء کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، مرثیے کے اجزاء چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، جنگ، شہادت، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے خطہ، خطہ کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، شاعری میں بغیر مطلع کے مسلسل نظم کو خطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطے میں کیا ہے، خطہ ایک ایسی نظم ہے جس میں مطلع نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نظم، نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پیرونا ہے، جب کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے تو نظم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی کتنے قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، پابند نظم، مرہ نظم اور آزاد نظم۔ جس نظم میں بحر اور قافیہ دونوں کی پابندی کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ اور ایسی نظم جس کے اندر بحر کی تو پابندی کی جاتی ہے لیکن قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی وہ مرہ نظم کہلاتی ہے۔ اور ایسی نظم جس میں وزن، بحر اور قافیہ کی پابندی، کسی بھی چیز کی پابندی نہیں کی جاتی وہ کیا کہلاتی ہے، آزاد نظم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر ختم ہوتا ہے آج کا ٹاپک، اور اسی ٹاپک کے ساتھ مکمل ہوتا ہے ہمارا اردو کا سلیبس۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ایگزام کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔